मानव नेत्र, ह्यूमन आई, चैप्टर 3 है ना। इससे पहले तो आपने पढ़ा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। आज आपका है, इसी का पार्ट है ह्यूमन आई, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं ह्यूमन आई के विषय में। आज फर्स्ट क्लास है ह्यूमन आई का। चलो, तो मानव नेत्र है क्या चीज, पहले ये देखो। नेत्र कहते किसको है? कोनो चीज देखती हो, रोड पर चलती हो, रोड पर चलते हो तो बहुत सारा नज़ारा देखने को मिलता है, हरियर लाल पियर सब मिलल है ना। जरा के देख के एने ओने तनी तो लोग भटकबो करला, और बाद लात जूता के लाइसेंसो पाले वाला, है ना। तो छोड़ा वो सब के। मानव नेत्र भगवान का दिया हुआ यह एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा पूरे दृष्टि को हम पूरे ब्रह्मांड को हम देखते हैं, ठीक है। तो मानव नेत्र का स्ट्रक्चर क्या है पहले देखिए। ये अब आँख है ना, मानव नेत्र, ठीक है। तो मानव नेत्र में क्या क्या चीज मेन भूमिका है। ये नेत्र गोलक यानी आई बॉल, श्वेत पटल, ठीक है। उसके बाद कॉर्निया, सिलियरी पेशियां, परितारिका, आइरिज, नेत्र लेंस और पुतली। और सबसे अच्छा चीज क्या है? रेटिना, जहां सबकी तस्वीर बनती है। तो देखिए इसमें है कौन क्या है। ये जो है ये लेंस है, ठीक है। लेंस, यह जो हम लिखे हैं सिलियरी पेशिया, ठीक है, जिससे लेंस लटका हुआ रहता है। यह जरूरत के अनुसार फैलता और सिकुड़ता है, ऐसे ऐसे फैलता और सिकुड़ता है, ठीक है। और ये क्या है आपका? लेंस, ठीक है। और ये क्या है? ये क्या है बोलिए? आइरिस, और ये मेन क्या है? ये वाला, ये बता, है पुतली। किसी के आंख में, सब एक दूसरे की आंख में देखो तो जरा, हे लड़का ठीक से बैठो, मारेंगे एक चाटा खिड़की से बाहर चल जाएगा। आंख में देखो, किसी की आंख में देखो कि छोटा सा गोल अंदर, ये काला वाला जो है उसके अंदर एक छोटा सा गोल मिलेगा, है वही है पुतली। कभी अंधेरे कमरे में गए हो? हैं? अंधेरे कमरे से जब एकाएक बाहर निकलते हो तो लगता है कि बाप कितना लाइट है ना। या प्रकाश से अंधेरे कमरे में जाओ तो कुछ देर के लिए दिखाई नहीं देता है, और कुछ देर के बाद धीरे 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 हम देख पाते हैं उस कमरे में। ऐसा होता है या नहीं? क्यों होता है? हमारे आँख की एक ऐसी व्यवस्था है, ये फैलता और सिकुड़ता है। ये प्रकाश को, पुतली जो है प्रकाश को उतना ही प्रकाश को जाने देती है जितना हमें जरूरत है। जब अंधेरे कमरे में, उजाले में रहते हैं तो क्या होता है? वह सिकुड़ जाता है। तमन्ना कुमारी, वो नीचे गोद रही हो उससे नहीं समझ पाओगी, इधर देखो, है ना। पुतली जो है एकदम सिकुड़ जाती है, छोटा मुंह हो जाता है, प्रकाश कम आने देता है जितनी हमको जरूरत है। जब अंधेरे कमरे में जाते हैं तो वो तो सिकुड़ा हुआ है, तो हमको दिखाई कहाँ से देगा? तो ये धीरे 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 फैलता है और तब पूरा प्रकाश आने लगता है, तब हम उसको देख पाते हैं। और सब यहाँ पे होता है, ये क्या है? रेटिना, है ना। रेटिना को कहते हैं दृष्टि पटल। जब प्रकाश की किरण यहाँ पे आती है, ये प्रकाश की किरण आई, याद होगा कि हमने आपको पढ़ाया था अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस। तो ये प्रकाश की किरण को क्या करता है? यहाँ पे रेटिना पर फोकसित कर देता है, और रेटिना पर जब फोकस पड़ता है तो उसकी तस्वीर आती है, और ये नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र के द्वारा हमारे ब्रेन तक कहाँ पहुँचाता है? ब्रेन तक पहुंचता है। और ब्रेन इसको पहचान पाता है कि ये कौन बा, ये खखोरिया बा, ये दिनेशरा बा, है ना, और ये फलानवा है, क्या नाम है? हाँ निर्मला, तुम तो निर्मल है
नहीं, समझे ना। अब बात उठती है कि यह फंक्शन कैसे करता है। तो ये तो बताया कि यहाँ से प्रकाश की किरण आई, इसमें जो सिलियरी पेशियां हैं या फैलता और सिकुड़ता है, ये सारे चीज़ों से मिलकर क्या हुआ है, ये रेटिना आँख बना हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको, इस पॉइंट को तुम लोग नोट कर लो। अब मान लो, हेलो, अभी जो हम बताए हैं ये, तमन्ना मान लो तोहरा आँख होगी, ठीक है ना, ठीक से पहचान लो, तुम्हारा ही है ना। प्रकाश की किरण जब इस पर आती है, अभी हमने बताया ये सिलियरी पेशियों द्वारा लटका रहता है, ये सिलियरी पेशियों द्वारा, ये रेटिना है ना। तो इसका काम क्या है? सिकुड़ना और फैलना, आवश्यकता के अनुसार फोकसित करके यहाँ पे रेटिना पर फोकस बनाना। यहाँ से आता है, अगर मान लो अधिक है या कम है, सिकुड़ जाता है, सिकुड़ कर प्रतिबिंब को रेटिना पर सही रूप से बनाता है, स्थिर करता है। क्या करता है? फोकस दूरी को बदलता रहता है। मान लीजिए फैलेगा, सिकुड़ेगा, फैलेगा, सिकुड़ेगा, फैलेगा, तो यह फोकस दूरी घटेगी बढ़ेगी। वो क्यों घटता बढ़ता है? एडजस्ट करता है कि आने वाला प्रकाश के हम कैसे देख पाते हैं। हम प्रकाश की किरण तुमसे टकराकर परावर्तित होकर हमारे आंखों तक पहुंचती है, और सिलियरी पेशियां उसको क्या करता है? फैलता है और सिकुड़ता है, सिकुड़कर फोकसित करता है उसको कहाँ? रेटिना पर। तो उस फोकसित करने के लिए उसमें जो सिलियरी पेशियों में जो क्षमता होती है, उस क्षमता को हम क्या कहते हैं? आंख का समंजन क्षमता। ठीक है, क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि समंजन क्षमता क्या है, तब क्या बोलिएगा? बोलिए। दूर या निकट, दूर वस्तु हो या निकट वस्तु हो, उसको देखने के लिए सिलियरी पेशियों द्वारा फैलकर और सिकुड़ाकर उसे फोकसित करने, रेटिना पर फोकसित करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? अब मनुष्य के दृष्टि देखने की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। अगर पार्टिकल यहाँ पे है, मान लो ये 25 सेंटीमीटर पर, ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बना। ठीक है, और अगर किसी कारणवश ये समंजन क्षमता गड़बड़ा गया। अच्छा, एक चीज और बता, मानव नेत्र से लेकर लेंस से लेकर रेटिना की दूरी कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर। लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होगा? 2.5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना, है ना जी? रेटिना क्या होगा? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यही तब हम देख पाते हैं 25 सेंटीमीटर पर, जब कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु, कोई कण रखा रहता है, तब हम स्पष्ट देख पाते हैं। अगर दूर की वस्तु है तो सिलियरी पेशियों द्वारा क्या होता है? फैलाकर और सिकुड़ाकर उसको फोकसित कर देता है रेटिना पर, जिसको हम क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। मनुष्य के देखने की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। रेटिना और लेंस के बीच की दूरी कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर। 25 से यही समंजन क्षमता जब गड़बड़ाएगा, है ना? जब पढ़ने लिखने जाते हो, पढ़ते हो कि बाबू पैसा दे ले बा मास्टर साहब से बोरे पढ़ाइले बनन, तो घरे 1 घंटा पढ़ लेना, तब
मैया छोलने से देता हूँ, अब बाबू दे चप्पल दिए तो, है ना। तो उनको दिखाने के लिए बैठ जाता है, दिमाग कहीं रहेगा, आंख कहीं रहेगा, यानी कहीं पे निगाह है या कहीं पे निशाना, तब कुछ नहीं समझ में आना। इसलिए जब भी पढ़ो ध्यान से पढ़ो, वही निगाह वही निशाना रखो, तब समझ में आएगा। तब चलिए देखिए, वही समंजन क्षमता जब गड़बड़ा जाता है, तो कभी कभी देखे होगे किसी किसी को लेकर बुक को कैसे पढ़ता है, देखे हो, ऐसे लेके पढ़ेगा, कोई कोई ऐसे पढ़ता है नजदीक, देखे हो, हैं? तो वह दृष्टि दोष हो जाता है, सही फोकसित यहाँ पे नहीं कर पाता है, किसी कारणवश मानव नेत्र गोलक आवश्यकता से अधिक लंबा या आवश्यकता से अधिक, अगर मान लो ये है और ये है, ये लेंस है ना, सिलियरी पेशिया पूरा अगर सिकुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, हो जाएगा। तो अब बता, यहाँ ये ऐसा था, अब फोकस यहाँ पे बन रहा था रेटिना पर, मान लो ये रेटिना है, रेटिना पर बन रहा था, अगर ये पतला होगा, अगर ये जैसे जैसे ये पतला हो जाएगा तो फोकस कहाँ बनेगा, यहाँ बन जाएगा, बनेगा, हम देख नहीं पाते हैं, सही से नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि रेटिना पर इसकी तस्वीर नहीं बन रही है ना। यहाँ पर 25 सेंटीमीटर है, नहीं बन रही है, तो इसको क्या करते हैं हम, आगे घसकाते हैं, 25 पर आगे घसकाते हैं, तब प्रतिबिंब भी क्या बनता है, पीछे घसकेगा। तब ने यहाँ पर रहना चाहिए था, हम ऐसे आगे घसकाते हैं, तो ये कौन हो गया, निकट। समझ में आया बात। तो इसको हम कहते हैं दृष्टि दोष। अब आइए हम अगला टॉपिक देखते हैं, दृष्टि दोष। अगर आपसे पूछता है कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है, या स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है, 25 सेंटीमीटर तो है, उसको समझाएंगे आप कैसे। वह निकटतम दूरी, निकटतम दूरी जहां से स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बने, क्या कहलाती है, स्पष्ट दर्शन दूरी। ठीक है, वह क्या कहलाती है, स्पष्ट दर्शन दूरी, है ना। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, की न्यूनतम दूरी कहलाती है, जो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है। निकटतम दूरी और दूरस्थ दूरी किसको कहते हैं, वह निकट दूरी जहां से स्पष्ट हम देख सके। कैसे, बिना समंजन किए हुए, आंख पर बिना दबाव दिए हुए, यानी झिलेले गाना गवाई जाई थी, अपन आराम से देखी थी, कान में ठेपी लगा के लोगन ने किताब खोल देबा, कान में ठेपी लगा देबा, ब्लूटूथ ऐसे 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 हिलत रहबा। दूरस्थ बिंदु किसको कहते हैं, वह बिंदु, दूर की वह बिंदु जहां से हम स्पष्ट किसी वस्तु को देख सकें। दूरी तक हम देखते हैं ना, किसी चीज को हम पढ़ लेते हैं कि नहीं, लेकिन कुछ ऐसी दूरी होती है जहां से हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो जहां तक हम स्पष्ट रूप से देख लें कि एक नाक में 2 छेद है, दिखाई दे देगा, तब वह स्पष्ट दर्शन की दूरस्थ दूरी कहलाती है। और जहां से खाली बुझाए कि ऊंच बा नहीं खेदूगो, तब वह स्पष्ट दर्शन की दूरस्थ दूरी नहीं हुई। तो अब देखते हैं हम, इसको नोट कर लिया, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अब आइए हम देखते हैं क्या, हाँ
हम फेने में अंग्रेजी संस्कृत कहता है, वो लंबा थोड़ा खिंचाएगा, मन में घुट आ जाएगा। दृष्टि दोष, तो आप उसमें जाके बैठ के कुछ कर न दीजिए। दृष्टि दोष, डिफेक्ट ऑफ विजन। अब देखो, अभी हम बताए हैं तमन्ना कुमारी तनी सीधा बैठ जाने, काहे उठगल बड़ो दे हाथ से इतना बड़ी आरो के बाद देवाल खोजित रहा। अब मुठू नहीं आया है करे कने, अरे ये तो नई नवेली दुल्हन जैसा कोना में घुसल है। अरे कुछ पूछो, कुछ बोलो। चलो देखो, मुठू तुम्हारे ही लिए है, चलो। ईशा तो शर्मा तो हाँ, हो गया सब बात। अब दृष्टि दोष देखते हैं। अभी हमने बताया था आपको समंजन क्षमता, हम बताए हैं ना। समंजन क्षमता जब सिलियरी पेशियों का गड़बड़ा जाता है तो किसी कारणवश नेत्र गोलक मोटा या पतला हो जाता है, जिससे दूर की वस्तु या नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो हम उसे क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। यानी कहने का मतलब किसी कारणवश दूर या नजदीक की वस्तु स्पष्ट वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है तो वह दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है। अब रेटिना पर काहे नहीं बन पाएगा भाई? मान लीजिए सिकुड़ गया तो रेटिना से पहले बन गया तो नहीं दिखाई दिया, खींचना पड़ता है ना। और दूसरा बात क्या है, किसी कारण बस फैल गया सिलियरी पेशिया तो लेंस क्या हो जाएगा? मोटा। लेंस जब मोटा हो जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पीछे रेटिना के। तो नहीं तब हम वस्तु को क्या करते हैं? और पीछे लाते हैं, तब सही जगह पे आता है तो देख पाते हैं। तो दूर तक इसमें दोष कौन सा हुआ? एक निकट और एक दूर दोष हुआ। एक और दोष होता है जब उम्र के अनुसार, हेलो ईशा कुमारी, उम्र के अनुसार दोनों बैटरी साफ, निकटों वाला दूरों वाला साफ, तब उसको क्या कहते हैं हम? जर्रा दृष्टि दोष। यानी दूरों वाला खत्म, दोनों बैटरी खत्म, तब उसको जर्रा दृष्टि दोष कहते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, ऐसे तो है 4 टाइप। एक अति बिंदुकता भी होता है, वो इंटर में चलना तब पढ़ना, ठीक है। लेकिन नोट कर लिया ना, मिटा देना, तनी सनी साइड करें, ठीक है। चलो इसको मिटा देना। अब देखो पकौड़ी लाल, इधर देखो, यह 3 प्रकार का होता है। पहला कौन? निकट दृष्टि दोष, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? मायोपिया। निकट दृष्टि दोष किसी कारणवश, जैसे 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है ना, नहीं दिखाई दे रहा है, इसको ऐसे लाके हम यहाँ पे देखें, नजदीक लाके, तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे, तो उसको हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। दूसरा क्या है? दूर दृष्टि दोष। इसको क्या कहते हैं?
मेट्रोपिया। ठीक है, दूर, जब किसी कारण बस दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, अखबार कोनो के देखल ऐसे करी, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे और निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई तो क्या हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष। आ जब आई बुढ़ारी कहबा पानिया लाने रे, ओ बेर ये दोनों बैटरिया साफ हो जाएगा, दोनों साफ हो जाएगा, ना ही नजदीक का दिखाई देगा और ना ही दूर का दिखाई देगा। तो उस दोष को हम क्या कहते हैं? जर्रा दृष्टि दोष। दोनों एक ही चीज हुआ। ठीक है, अब यह दोष कैसे होता है, इसका दूर, इसको निवारण इसका कैसे होगा, है ना? तो क्लास का टाइम ओवर हो रहा है, वीडियो भी लंबा हो रहा है और अगले सर भी इंतजार कर रहे हैं, है ना? तब तक आप लोग मेरे अगले क्लास का इंतजार कीजिए, फिर मिलेंगे कल और इसके विषय में डिटेल्स में जानेंगे। तब तक के लिए